प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से मैं सर्वज्ञ भूषण आप सबको आज संस्कृत गंगा की जो ऑनलाइन कक्षाएं कल से प्रारंभ होंगी उनके विषय में कुछ बताने आया हूं। देखिए, संस्कृत गंगा टीजीटी और पीजीटी की जो नई भर्ती आई है, जो नई वैकेंसी आई है, उसके लिए हम लोग ऑनलाइन कक्षाएं 1 नवंबर 2020 से प्रारंभ कर रहे हैं। नया बैच प्रारंभ कर रहे हैं। जो पुरानी कक्षाएं चल रही थी वो भी चलती रहेंगी, लेकिन एक नए कलेवर के साथ, नई तैयारी के साथ, नए जोश और उत्साह के साथ, कुछ नई रणनीति के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो चलिए बात करते हैं कि हम ऑनलाइन कक्षाएं कैसे करेंगे। ये केवल संस्कृत के प्रति संकल्पबद्ध संस्थान है संस्कृत गंगा। इसलिए एक चीज़ आप लोग क्लियर कर लें कि ना तो हिंदी की, ना गणित की, ना विज्ञान की, ना कला की, ना संगीत की और कोई भी कक्षाएं संस्कृत गंगा से नहीं चलेंगी। बहुत सारे लोग फ़ोन करके जब ये पूछते हैं तो ये क्लियरली समझ लें कि संस्कृत गंगा जैसे इसका नाम है, उसी प्रकार से यह गंगा केवल संस्कृत के लिए ही हम लोग काम करेंगे। संस्कृत में वो चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, यूजीसी हो, यूपी टेट हो या आईएएस पीसीएस, जिस किसी का भी हो। अभी तो हम लोग आईएएस पीसीएस के लिए कोई नोट्स या कोई कक्षाएं नहीं शुरू किए हैं, पर भविष्य की योजनाएं हैं कि ऐसा हम लोगों को करना है। तो एक चीज़ एकदम क्लियर समझ लें कि केवल और केवल संस्कृत विषय के लिए ही यहाँ पर कक्षाएं चलेंगी, चलती थी और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। फिर अगली सूचना है कि संस्कृत नवरत्नों के साथ हम लोग टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी का अध्यापन करेंगे। हमने अपनी एक 9 लोगों की टीम बनाई है, जिसमें मैं स्वयं हूं और आगे हम आपको बताऊंगा कि हम कौन 9 लोग हैं, जिसमें अरुण पांडे प्रभु जी हैं, निर्मोही सर जी हैं, शंकर दत्त त्रिपाठी जी हैं, महेश जी हैं और श्याम किशोर जी हैं। हम उन सभी लोगों का परिचय भी आपसे नाम से कराएंगे जो हमारी टीम में शामिल हैं, जो लोग हमारे लिए लेखन का काम करते हैं, संस्कृत जगत के लिए, आपके लिए टेस्ट पेपर बनाते हैं, यहाँ की जो नोट्स बनते हैं उनका प्रूफ करते हैं, क्या क्या प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और जब इस बार पूरा पेपर संस्कृत में आएगा तो संस्कृत में प्रश्न बनाना, फिर संस्कृत को टाइप करवाना, उसका प्रूफ रीड करना, ये सारी चीज़ों के लिए कुछ साथियों की आवश्यकता होती है। ऐसे हम सभी 9 समर्पित साथियों की एक टीम रहेगी जो आपके लिए टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी के लिए टेस्ट पेपर इत्यादि बनाने से लेकर के आपको ई बुक और ई नोट्स उपलब्ध कराने तक का सारा काम हम लोग मिलजुल करके करेंगे। इसलिए एक बड़ी बात है कि संस्कृत के नवरत्नों के साथ हम टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी का अध्यापन करने वाले हैं कल से। फिर अगली बात है कि 4 से 6 माह के अंदर संपूर्ण कोर्स पूरा करा के रिवीजन भी कराया जाएगा। और एक पंक्ति है वाल्मीकि रामायण की कि रामो दुर्नाभिभाषते, अर्थात राम 2 बार नहीं बोलता। तो मैं वीडियो में आपसे कह रहा हूँ कि सर्वज्ञ भूषण 2 बार नहीं बोलता, 2 तरह की बात नहीं बोलता। जो बात मैं आपको यहाँ वीडियो में बता रहा हूँ वो चाहे कार्यम व साध्येयम, देहम व पातेयम पर खरी उतरेगी। यदि भगवान ने जिंदा रखा, जीवन दिया रहा, मर गए बीच में, तब को छोड़ें, और नहीं तो फिर जो वादा कर रहा हूं आपसे ऑनलाइन क्लास का और इस वीडियो में, वो पूरा वादा होगा। तो एक वादा ये भी है कि 4 महीने से लेकर 6 माह के अंदर हम संपूर्ण कोर्स पूरा कराएंगे। ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, चूँकि ऑफलाइन कक्षाएं अभी नहीं चल रही हैं। और कोशिश करेंगे हम लोग कि एक बार उसका रिवीजन भी करा दें। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टीम है वो केवल और केवल संस्कृत पर ही चिंतन, मनन, शोध, अध्ययन करके हम लोग उस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये 4 से 6 माह के अंदर टीजीटी की बात कर रहे हैं। और पीजीटी और यूजीसी का जो सिलेबस इतना बड़ा है कि उसको हम लोग ऑफलाइन इसीलिए नहीं चला रहे हैं कि प्रवक्ता में जितने ग्रंथ हैं वो चाहे दर्शन के हों, काव्य प्रकाश हो, सांख्य कारिका हो, वेदांत सार हो, तर्क भाषा है और शिशुपाल वध है, नल चंपू है, कादम्बरी का कथामुख है। इतना बड़ा सिलेबस है जिसको हम लोग 4 महीने में पूरा नहीं कर सकते ऑफलाइन। इसीलिए पीजीटी और यूजीसी की केवल और केवल ऑनलाइन ही कक्षाएं आपको उपलब्ध रहेंगी और लाइन बाय लाइन, पंक्ति बाय पंक्ति पूरी कोशिश की जाएगी कि मूल ग्रंथों को पढ़ाया जाए, मूल ग्रंथों का वाचन करवाया जाए और सूक्तियों को आपके पास तक पहुंचाया जाए और जो पुराने पेपर हैं उनकी व्याख्या के साथ हल पहुंचाया जाए और संभावित प्रश्नों को भी आपसे करवाया जाए। टेस्ट पेपर भी आपकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसलिए मैं 4 से 6 माह का समय मांग रहा हूं यूजीसी के लिए भी अभी और प्रवक्ता के लिए भी, और टीजीटी के लिए
फिर से पूरा कोर्स स्टूडियो रिकॉर्डिंग के साथ उपलब्ध कराने का वादा करता हूँ। ये फिर से मैं बोल दे रहा हूँ और ये वीडियो आप अपने पास सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि फिर ये आपको पूछने का अवसर मिले ताकि कि आपने ये कहा था और ये आपने नहीं किया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल में यह वीडियो पूरी तरह से डाउनलोड करके रखनी है आपको कि आपने जो कहा था उसमें इतने वादे आपने पूरे नहीं किए। तो उनमें से एक वादा ये भी है कि 4 से 6 महीना माने 1 नवंबर कल से कक्षाएं प्रारंभ होगी और 1 नवंबर से लेकर के हम 4 से मिनिमम 4 महीना, 6 महीना क्यों लिखे हैं? मान लीजिए बीच में शादी हो गई, विवाह हो गया, कहीं बारात चले गए, कभी ससुराल चले गए, ऐसी स्थिति में 1-2 महीना एक्स्ट्रा लेकर के हम आपसे चल रहे हैं। तो 4 से मिनिमम 4 माह और अधिकतम 6 माह के अंदर हम टीजीटी का पूरा कोर्स स्टूडियो रिकॉर्डिंग में करके आपको देंगे। क्योंकि कक्षा की रिकॉर्डिंग में बहुत सारी वीडियो जैसी हमने देखी, जो क्लास में जब हम पढ़ाते हैं लोग वाचन करते हैं तो वो इतनी नॉइज़, इतनी आवाज़ उसमें आती है कि वो थोड़ी वीडियो की क्वालिटी डाउन है। तो ऐसा मैं कोशिश करूंगा कि यदि 4 से 6 महीने का समय, और मुझे लगता है कि 4-6 महीने भी परीक्षा में लगेंगे, इसलिए 4-6 महीने के अंदर ही टीजीटी की बात मैं कर रहा हूँ, टीजीटी की पूरी कोर्स को नया कर दूंगा। और प्रवक्ता में और यूजीसी में जो रह गया है और या कि जो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डाउन है, अच्छी नहीं है, उनको नया करने की पूरी कोशिश होगी। पर टीजीटी को फिर से एक बार पूरी स्टूडियो रिकॉर्डिंग के साथ ये संभव है कि हम लोग 4 महीने में कर पाएंगे, और जो संभव है उसी का वादा आपसे करते हैं। पीजीटी और यूजीसी का पाठ्यक्रम इतना बड़ा है कि पहले किसी तरह से उनकी एक एक पंक्ति लाइनों को, हर चीज़ को, इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पूरा करना, ये भी एक बहुत बड़ा महान लक्ष्य है। इसलिए उसको पूरा हम स्टूडियो रिकॉर्डिंग में करके दे देंगे, इसकी बात मैं अभी आपसे नहीं कर रहा हूँ। फिर ऑनलाइन कक्षा पसंद ना आने पर, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट नोट है, दो नोट करने लायक। ऑनलाइन कक्षा पसंद ना आने पर 1 सप्ताह के अंदर अपना पूरा पैसा आप वापस ले सकते हैं। फिर से इस लाइन को पढ़ लें और नोट कर लें। उन सभी संस्कृत बंधुओं से अनुरोध है कि यदि ऑनलाइन कक्षा आपने ले ली तो कुछ फंसे नहीं आप। ये मैं कहता हूँ कैमरे के सामने और लाइव क्लास में आके आपसे, आप सबके लिए ऑप्शन रहेगा कि यदि आपने 1 तारीख को कोई फीस जमा की है संस्कृत गंगा में, और 7 दिन तक आप पूरी वीडियोज पढ़ लीजिए, और यदि आपको ऐसा लगता है कि वीडियोज अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमको पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, हम फीस दे करके फंस चुके हैं, ऐसे में हम आपको 7 दिन का पूरा समय देंगे कि आप खूब आश्वस्त हो जाएं। इसके बाद 8वें दिन आप बता दें कि सर कक्षा लेंगे, तो जो हमारी ओर से आपको कुछ गिफ्ट भेजे जाने हैं ताकि मैं वो आपको भेज पाऊँ। तो ये आएगा, ऑनलाइन कक्षा पसंद ना आए तो 1 सप्ताह के अंदर आप अपना पूरे जो ऑनलाइन फीस जमा की है वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी। फिर 1 नवंबर 2020 से ऑनलाइन कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों की पूरी फीस ऑफलाइन कक्षा की फीस में एडजस्ट कर दी जाएगी। फिर से सुन लें, यदि आप 1 नवंबर 2020 से कोई ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ध्यान रखिएगा पीजीटी और यूजीसी का ऑफलाइन बैच नहीं चलेगा, इसलिए पीजीटी और यूजीसी वालों की फ़ीस ऑफलाइन में एडजस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ऑफलाइन क्लास चलेगा ही नहीं। इतना बड़ा सिलेबस है जो 6 महीने में हम नहीं पूरा कर सकते। यदि कोई और 6 महीने में पीजीटी या यूजीसी को पूरा करने का वादा करता है तो आप उससे मार्गदर्शन ले सकते हैं। पर 1 नवंबर 2020 से ऑनलाइन कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों की पूरी फीस ऑफलाइन कक्षा की फ़ीस में एडजस्ट कर दी जाएगी। क्या मतलब हुआ? ऑफलाइन कक्षा की फ़ीस मान लीजिए 8,000 है टीजीटी की, मान लीजिए, क्या होगा ये अभी डिसाइड नहीं है, तो और आप यहाँ पर 5,000 या 4,000 3,000 कुछ ऑनलाइन फ़ीस जमा किए हैं, तो उतनी फ़ीस आपकी ऑफलाइन में जोड़ दी जाएगी, उतना घटा करके आप ऑफलाइन में देंगे। ऑफलाइन मतलब जब कक्षा चलेगी सामने सामने हम लोग बैठ के पढ़ेंगे, और इसकी टीजीटी की बैच चलने की संभावना है दीपावली के बाद ज्ञान गंगा परिसर में। यदि दीपावली के बाद सरकार ने कोरोना का यह प्रकोप हटा दिया और कोचिंग चलने की अनुमति मिल गई, और सरकार के गाइडलाइन और दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोचिंग खुलती है तो संभावना है कि शायद दीपावली में या दिसंबर में, कब खुलेगा अभी कुछ वादा नहीं कर सकते, पर यदि चला तो, और पूरी संभावना है कि शायद दीपावली के बाद खुलेगी या दिसंबर में कक्षाएं चलेंगी 1-8 महीने के बाद, तो जब भी वो ऑफलाइन की कक्षा चलेगी और आप उस ऑफलाइन की कक्षा में आना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये
सवाल था कि उस फीस का ऑनलाइन लिए हैं तो क्या कुछ छूट मिलेगी, तो पूरी छूट मिलेगी। जितनी ऑनलाइन में आपने फीस जमा की है उतना माफ़ कर दी जाएगी आपकी फ़ीस। फिर जो बचेगा 1000, 2000, 3000 वो आपको देना होगा ऑफलाइन की फ़ीस में। तो ये भी आपको समझ में आ गया। और इसके बाद संस्कृत गंगा के ई नोट्स समझ रहे हैं, माने जो टाइप नोट्स होगा आपके पास भेजा जाएगा। कोई किताब मतलब भौतिक पुस्तक तो नहीं, पर ई नोट्स आपको हम भेजेंगे। और ई बुक्स भी, ई बुक का मतलब हुआ कोई ऐसी किताब जो आपके लिए आवश्यक है, तो वो ई बुक के माध्यम से या ई नोट्स के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाएगी। कोई किताब मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, आपके पास नहीं है, तो उसका फ़ोटो स्टेट या उसकी फ़ोटो खींच के या किसी भी तरह से आपको हम उपलब्ध कराएंगे। और यदि उसको भौतिक रूप से आप चाहते हैं किताब, तो उस किताब का पेमेंट आपको करना होगा, तब वो किताब हम भिजवा सकते हैं। तो संस्कृत गंगा के ई नोट्स एवं ई बुक आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और टीजीटी पीजीटी के सभी मूल ग्रंथों का वाचन होगा। वैसे बहुत सारी वाचन तो हो रहे हैं, यूट्यूब पर आपको डाले जाएंगे, सब यूट्यूब में फ्री होगा। सभी मूल ग्रंथों का वाचन, जो टीजीटी में 7 ग्रंथ हैं और पीजीटी में जो ग्रंथ हैं, यूजीसी में जो ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों का मूल वाचन करके आपको, मूल वाचन से होता है कि सूक्तियाँ जो पूछता है या उच्चारण हमारा सही हो जाता है, सूक्तियाँ सही हो जाती हैं, कथन जो पूछे जाते हैं वो सही हो जाते हैं। इसलिए हमें मूल ग्रंथ करना चाहिए और सुबह सुबह की शुरुआत हमें मूल ग्रंथों के वाचन से होनी चाहिए। जब भी आप सुबह यूट्यूब खोलें तो आप किसी भी ग्रंथ का मूल वाचन अवश्य सुने, ऐसा अपनी दिनचर्या में बना लें। ये आपके लिए हितकर होगा और संस्कृत जगत के लिए भी हितकर होगा। इसके बाद है कि टीजीटी पीजीटी का पेपर संस्कृत में होगा। ये इस बार की वैकेंसी में लिखा है, विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा है कि हिंदी का पेपर हिंदी में, अंग्रेजी का पेपर अंग्रेजी में, संस्कृत का पेपर संस्कृत में होगा। तो ये निर्णय लिया गया कि टीजीटी पीजीटी का पेपर संस्कृत में होगा। यूजीसी का पेपर पहले से ही संस्कृत में हो रहा है, तो यूजीसी की तो बात ही नहीं, उसका तो पेपर संस्कृत में होता ही था। तो टीजीटी पीजीटी का पेपर संस्कृत में होगा, इसलिए टेस्ट पेपर भी संस्कृत में कराए जाएंगे। अभी तक टीजीटी पीजीटी के पेपर हिंदी में होते थे, हम लोग भी टेस्ट जो लेते थे हिंदी में लेते थे, हिंदी में प्रश्न बनते थे। अब उन प्रश्नों को हम संस्कृत में बनाएंगे और आपको संस्कृत में हल करना होगा। अब उसमें एक समस्या आएगी कि आपको अनुवाद नहीं बनेगा, तो आप संस्कृत के जो प्रश्न बनेंगे उनका अर्थ करने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए इस बार ये निर्णय लिया गया है कि रेगुलर आपकी अनुवाद की कक्षा भी चलेगी। देखिए, रचना अनुवाद कौमुदी से अनुवाद भी पढ़ाया जाएगा। इसीलिए अनुवाद पढ़ाया जाएगा कि भाई जब संस्कृत का प्रश्न बनेगा और हम संस्कृत का अर्थ करना नहीं जानेंगे या अनुवाद करना नहीं जानेंगे तो शायद हमें दिक्कत हो। इसलिए किसी को दिक्कत ना हो, शुरुआत रचना अनुवाद कौमुदी के अभ्यास 1 से हम लोग प्रारंभ करेंगे और 60 अभ्यास हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि परीक्षा के पहले या परीक्षा के बहुत पहले कम से कम 2-2.5 महीने में आपका पूरा अनुवाद बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और जब परीक्षा आएगी तो पूरे प्रश्न जब संस्कृत में आप देखेंगे, तो चूँकि रचना अनुवाद कौमुदी से आप अनुवाद पढ़ चुके होंगे, इसलिए प्रश्नों का अर्थ हिंदी में बहुत अच्छे तरह से आप समझ पाएंगे। तो रचना अनुवाद कौमुदी से अनुवाद भी आपको पढ़ाया जाएगा। वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी उच्च स्तर की कर दी गई है। उच्च स्तर की इसलिए कि भाई पहले संस्कृत गंगा के पास कैमरा नहीं था तो हम वीडियो से रिकॉर्ड करते, मोबाइल से रिकॉर्ड करते थे। पहले स्टूडियो नहीं था तो हम लोग कहीं भी बैठ कर रिकॉर्ड कर लेते थे। पहले स्मार्ट बोर्ड नहीं था तो हम लोग कहीं भी लिख करके कर देते थे। कहीं पर पेन नहीं चलता है, कहीं पर कुछ अच्छा नहीं दिखता है। क्लास में रिकॉर्ड करते थे तो बहुत नॉइज़ होती थी, 200, 400, 500 बच्चे बैठे होते थे, उनके बीच में रिकॉर्डिंग होती थी, पंखा चल रहा होता था। उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी अथवा उतना सब कुछ समृद्ध नहीं था। अब संस्कृत समृद्ध हुई है, संस्कृत गंगा समृद्ध हुई है। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्रेम से, स्नेह से, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षाओं से संस्कृत गंगा को मिला है, उससे एक स्टूडियो है और वो स्टूडियो समृद्ध है, वॉइस प्रूफ स्टूडियो है। तो निश्चित रूप से क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो की क्वालिटी भी बढ़ेगी, बट नेचुरली बढ़ेगी। अधिकाधिक स्टूडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध होंगी। मैंने देखा है कि जब मैं ऐप स्वयं पढ़ता हूं तो बहुत सारे ऐप में ऐसी वीडियोज़ हैं जो क्लास की रिकॉर्डिंग है और उन क्लास की रिकॉर्डिंग में बहुत सारी बातचीत भी व्यर्थ का, चूँकि भाई पढ़ाते पढ़ाते आदमी के मूड में जो कुछ आया उस समय व्यर्थ की बातचीत भी बहुत कुछ हो गई। यद्यपि वो बातचीत व्यर्थ की नहीं है, फिर भी पढ़ाई के दौरान कुछ लंबा चौड़ा व्याख्यान हो जाता था या कहीं हम विषयांतर भी चले जाते थे, वो चीज़ें स्टूडियो रिकॉर्डिंग में नहीं होंगी। क्योंकि वहाँ सामने इतने सारे लोग नहीं होंगे, 2-4 गिनती के लोग बैठे होते हैं, तो हम टू द पॉइंट विषय पर रह पाएंगे।
तो अधिकाधिक स्टूडियो रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध करेंगे, जिससे उसकी ऑडियो की क्वालिटी में सुधार होगा, वीडियो की क्वालिटी में भी सुधार होगा। अब चूंकि स्मार्ट बोर्ड है तो इसमें लिखना और मिटाना दो चीज़ तो हमको अच्छे से आते ही है। बहुत ज़्यादा तो मैं स्मार्ट बोर्ड के बारे में स्मार्ट नहीं हूँ, पर इतना स्मार्ट हूँ कि लिख लूँ और मिटा लूँ। बाकी हमारे साथी हैं जो खोल खाल के हमको ये दे देते हैं, इतना काम चल जाएगा। विषयवार टेस्ट और संपूर्ण पाठ्यक्रम से टेस्ट की व्यवस्था होगी। विषयवार टेस्ट का मतलब हुआ जैसे अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ा दिया गया तो अभिज्ञान शाकुंतल से ही 150 प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। ऐसे ही कादम्बरी कथामुख पढ़ा दी गई तो उससे कुछ सवाल हो जाएंगे। नीच शतक आपका पूरा कर दिया गया तो नीच शतक से सवाल हो गए। ऐसे ही मान लो संधि पढ़ा दी गई तो फिर संधि से स्पेशली केवल संधि से 150 प्रश्न आपसे कर लिए जाएंगे। जब 2-4 सब्जेक्ट आप पढ़ लेंगे तो फिर पूरे TGT के सभी 7 ग्रंथ और व्याकरण से सवाल करके संपूर्ण टेस्ट का मतलब हुआ TGT के पूरे पाठ्यक्रम से टेस्ट करवाना, UGC के पूरे पाठ्यक्रम से टेस्ट करवाना या PGT के पूरे पाठ्यक्रम से टेस्ट करवाना, इसकी भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। सारे पेपर संस्कृत में होंगे, इसलिए सर्वज्ञ भूषण को और अपने जैसे बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है। हम लोग 9 लोग, इसीलिए जब से ये वैकेंसी आई मैं बीच में बहुत कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि किस प्रकार की रणनीति बनाई जाए, क्या योजनाएं बनाई जाए, किस प्रकार से हम लोग करेंगे और जो कहा जाए वो पूरा किया जाए। कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातयेयम। और ये पंक्ति है शिवराज विजय की, और ध्यान रखिएगा, या तो आप कहिए नहीं और या तो जो कहिए वो आप करिए। तो इसलिए मैं अपने लिए कह रहा हूँ और इसीलिए ऑनलाइन पब्लिकली आपसे बोल रहा हूँ कि वही बात कही जाए जो पूरी हो सके। तो विषयवार टेस्ट और संपूर्ण पाठ्यक्रम से हम टेस्ट की व्यवस्था करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अन्य विशिष्ट विद्वानों का मार्गदर्शन मिलेगा। जैसे हमारे गुरुजन लोग हैं BHU के या संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के या DU के, JNU के, जहाँ कहीं भी विद्वान यहाँ गंगा नहाने के बहाने तो आते ही हैं। मेरे ऊपर कृपा करने आते हैं, क्यों? चूँकि मैं गंगा के तट पर हूँ और छोरा गंगा किनारे वाला, संस्कृत गंगा एकदम गंगा के किनारे पर है। तो बड़े बड़े विद्वान, अभी जनवरी आएगी, माघ मेला आएगा, बहुत सारे विद्वानों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। इसलिए ऐसे विद्वान जब आएंगे तो निश्चित रूप से उनकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग हम करेंगे किसी न किसी विषय पर, और वो वीडियोज़ भी आपको उपलब्ध होंगे। तो ये भी एक बड़ा अच्छा है कि गंगा के तट पर संस्कृत गंगा है, इसका बहुत लाभ मिलता है। संगम नहाने आए कोई विद्वान और बहुत साक्षात गंगा जी जिसके पास हूँ, तो हमसे ना सही गंगा से तो मिलने सब आएंगे ही सही, और गंगा से मिलने आएंगे तो गंगा पुत्र से भी मिलेंगे। तो घाट पे रहने का, घाट के किनारे रहने के कुछ फ़ायदे भी हैं। आगे है कि ऑफलाइन TGT कक्षाएं ज्ञान गंगा परिसर बंदर रोड प्रयागराज में दीपावली के बाद प्रारंभ होने की संभावना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ऑफलाइन कक्षाएं आपकी चलेंगी कि नहीं। तो मैं ज्ञान गंगा में पढ़ाता हूं और आगे भी पढ़ाता ही रहूँगा। ज्ञान गंगा में ये बंद रोड में है, ज्ञान गंगा प्रयागराज यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय लाइब्रेरी गेट के सामने ज्ञान गंगा है। और दीपावली के बाद यदि कक्षाएं प्रारंभ होती हैं तो TGT की कक्षाएं, इसको आप ध्यान रखिएगा, TGT की ही कक्षाएं उपलब्ध होंगी आपको ऑफलाइन। PGT और UGC की क्लास नहीं होगी। ये देखिए लिखा है, PGT और UGC को हम 4 महीने में नहीं पूरा कर पाते। कई बार मैं पढ़ा के देख चुका, PGT और UGC की ऑफलाइन पूरे ग्रंथों को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा क्या, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पूरा मृच्छकटिक 10 अंकों का पढ़ाएं तब भी 4 महीने लग जाएंगे। पूरा अभिज्ञान शाकुंतल 7 अंक है उसमें, उसको पढ़ाने में 2-3 महीने लग जाते हैं। ऐसे नलचंपू में 2-2 अर्थ हैं, उन 2-2 अर्थों को पढ़ाने में बहुत वक्त लगता है। कादम्बरी का कथामुख आपको एक गद्यांश पढ़ाने में 1 घंटे बीत जाते हैं। पूरा समास, पूरा कारक प्रकरण, पूरा काव्य प्रकाश, पूरी सांख्य कारिका, पूरा वेदांत सार, पूरा तर्क भाषा विज्ञान, अच्छा खासा पाठ्यक्रम है प्रवक्ता का भी, और अच्छा खासा पाठ्यक्रम UGC का है जो 4-6 महीने में पूरा नहीं हो सकता। इसलिए जो नहीं हो सकता उसका कोई वादा नहीं। PGT और UGC कक्षाएं ऑफलाइन नहीं होंगी, लेकिन एक वादा है कि PGT और UGC की पूरी कक्षाएं ऑनलाइन जरूर उपलब्ध होंगी। पूरी कक्षाएं इसलिए कि मान लीजिए एक बार अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंक हमने पढ़ा दिया तो उसको बार बार पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ऑफलाइन में तो आप जितनी बार बैच चलाओगे उतनी बार हर ग्रंथ आपको पढ़ाना होगा। इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन में ये एक बड़ी सहूलियत होती है। कोई चीज़ मान लीजिए वाच्य परिवर्तन आपने एक बार अच्छे से पढ़ा दिया तो वही वाच्य परिवर्तन आपका पढ़ाया हुआ कई सालों तक लोगों को आप दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन बैच पूरा करना
ये बहुत आसान है, पर ऑफलाइन बैच 4-6 महीने में पूरा करना ये बहुत मुश्किल है। ऐसा मेरा 10 वर्षों का जो पढ़ाने का अनुभव रहा इधर बीच, वो यही कहता है। इसलिए पीजीटी और यूजीसी की कक्षाएं नहीं करेंगे हम ऑफलाइन, लेकिन टीजीटी की कक्षाएं ऑफलाइन दीपावली के बाद होंगी। अब टीजीटी का मैं केवल प्रथम सर्ग पढ़ना है किरात का, 46 श्लोक हैं, इसको पूरा करना आसान है। छोटा सा चतुर्थ अंक पढ़ना है शाकुंतल का, इसको पूरा करना आसान है। उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक पढ़ना है, इसको पढ़ाना आसान है। लेकिन पूरा ग्रंथ पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए यूजीसी और पीजीटी की कक्षाएं नहीं हो रही, इनके वाजिब कारण है और कोई रीजन नहीं है। प्रतिदिन बहुविकल्पीय प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल उपलब्ध होगा आपको। जैसे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक मॉडल पेपर बना करके उसकी व्याख्या की जाएगी आपको कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछे गए प्रश्नों की ही व्याख्या होगी। तो प्रतिदिन जो बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देने हैं उनकी व्याख्यात्मक हल भी हम कोशिश करेंगे कि आपको प्राप्त हो। अब हमारे नवरत्न कौन कौन से हैं उनकी सूची है। एक मेरा नाम है सर्वज्ञ भूषण, अरुण कुमार पांडे प्रभु जी से आप पढ़ चुके हैं, आप सब जानते हैं। और निर्मोही सर को भी शायद ये अपरिचित नाम नहीं है, सब लोगों का परिचित है, तो ये रहेंगे। और शंकर दत्त त्रिपाठी बीएचयू के हैं और बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, बीएचयू के रिसर्च स्कॉलर शंकर दत्त त्रिपाठी जी। श्याम किशोर मिश्र जीएनयू से इस समय एमफिल कर रहे हैं और बीएलटी में सेलेक्ट भी हैं। इनसे भी हम लोगों का मार्गदर्शन पेपर वगैरह बनाने में और संस्कृत का बहुत सारा मैटर आप उपलब्ध कराते हैं श्याम किशोर जी। और सलील कांत त्रिपाठी एलबीएस के रिसर्च स्कॉलर हैं, दिल्ली में हैं और आजकल हम लोगों के सहयोग में पूरी तरह से खासकर मैटर राइटिंग में, कंटेंट राइटिंग में आप बहुत योगदान दे रहे हैं। महेश यादव जी हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं और ये भी हम लोगों के साथ हैं। सुमन सिंह जी, इनका नाम आपने पुस्तकों में कई बार देखा होगा, हमारे लेखन टीम की एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। अंबिकेश प्रताप सिंह जो आपको पूरी तरह से मैटर के कंटेंट को उपलब्ध कराने में, खासकर ई कंटेंट को उपलब्ध कराने में उनका महान योगदान होता है। जो ई बुक्स आप प्राप्त करेंगे, जो ई कंटेंट आप प्राप्त करेंगे, वो अंबिकेश जी के माध्यम से आप तक पहुँचेगा। तो ये बातें रही जो मैं आपको कहने के लिए उपस्थित हुआ था। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे। तो मित्रों, ऑनलाइन टेस्ट एकदम यूनिक होगा, बेहतर किया जाएगा, संस्कृत में होगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको और आप अपने आप को जान सकेंगे कि हमारी तैयारी अभी कितनी है और कहाँ तक है। तो अपने सभी नए साथियों का भी और पुराने साथियों का भी एक बड़ी खास बात, लोग पूछते हैं कि भाई संस्कृत गंगा की ही ऑनलाइन कक्षाएँ क्यों लें। तो एक लाइन में उसका जवाब यही है कि संस्कृत गंगा ही एक ऐसा संस्थान है जो अहरनिश 24 घंटे और 12 महीने 300 दिन 7 दिन केवल संस्कृत का ही चिंतन होता है, संस्कृत पर ही बात होती है, संस्कृत के प्रश्न, संस्कृत की परीक्षाएं, संस्कृत की, तो संस्कृत के सिवा यहाँ किसी प्रकार का कोई चिंतन मनन नहीं होता। तो हम पूरी तरह से आपके लिए, और देखिए ये सिर्फ आपके लिए नहीं होता, ये ना मेरा भी पैशन है। मेरा पैशन का मतलब ये मेरा लक्ष्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत वालों को पढ़ा पाऊँ। शायद इसीलिए राजकीय इंटर कॉलेज से मैं नौकरी छोड़ करके आपके सामने इसीलिए आया था कि मेरा भी सपना ही कुछ अलग था और सपना यही अलग था कि मुझे कुछ अलग करना है। संस्कृत जगत में संस्कृत वालों का सम्मान हो, संस्कृत वालों का आदर हो, संस्कृत वालों की औकात बढ़े, संस्कृत वालों की एक पहचान बने, ये मेरी हृदय हार्दिक इच्छा थी। और वो इच्छा पूरी करने के लिए माने मैं आपका संकल्प तो बाद में, मैं अपना संकल्प पूरा करने के लिए कटिबद्ध हूँ। और ये मेरा संकल्प है कि संस्कृत में जिस प्रकार का सम्मान बाणभट्ट को हर्षवर्धन के राज दरबार में मिलता था, जिस प्रकार विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास को आदर प्राप्त था, ये ऋषि मुनियों की धरती है और ऋषि मुनियों की पावन भाषा संस्कृत रही है, देव भाषा संस्कृत है। तो एक बार संस्कृत को भारतवर्ष की धरती में तो उतना ही आदर मिलना चाहिए, उतना ही सम्मान मिलना चाहिए और संस्कृत वालों को उतनी ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए जितना इसके पहले थी। और भारत में प्रतिष्ठा नहीं होगी संस्कृत को तो फिर कहाँ होगी। इसलिए ये मेरा अपना निजी सपना भी है कि संस्कृत के लोग आईएएस में, पीसीएस में, टीजीटी में, पीजीटी में, यूजीसी में, टेट में या दुनिया की किसी भी परीक्षा में कोई भी व्यक्ति संस्कृत लिया है और हमसे रत्ती मात्र भी उसका सहयोग हो सकता है तो मैं अपने जीवन को सार्थक समझूंगा। यदि आपको हमारी बात सिर्फ मुंह से नहीं दिल से निकली हुई समझ में आती हो तो ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, वरना आप किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन के किसी कोर्स में एडमिशन नहीं लेंगे। कुछ लोग बहुत सस्ते में, कुछ लोग महंगे में भी देने का ऑफ़र आपको देंगे, आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी ले सकते हैं। पर एक बार विचार अवश्य करिएगा
कि सही जगह पर ही आप इनरोल्ड हों और सही साथी के साथ यदि आप मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से आपका भी और मेरा भी उसमें हित जुड़ा होगा। संस्कृत जगत में आया हुआ आपका पैसा संस्कृत जगत में खर्च होगा और संस्कृत जगत की उन्नति होगी। संस्कृत को आगे ले जाने में जितना भी पुरुषार्थ हो सकता है वो मेरी ओर से होगा। मैं ऑनलाइन आपके सामने वीडियो रिकॉर्डेड भाषा में इसीलिए बोलता हूँ कि कल को आप ये सवाल उठा सकें कि आपके कहने पर मैंने ऑनलाइन कक्षाएं ली थी टीजीटी पीजीटी की और आपने ये कहा था और आपने उसमें से ये कुछ भी नहीं किया।